सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान खासा हमारे साथ है। नेटो का इजलास हुआ है, आज उस पे बात करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो तहरीक लबैक पर पाबंदी है, उस पर भी एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले यूरोप, हाँ सब क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ वर्क साहब, आपको पता है कि जो पीछे ड्रोन हमले हुए हैं जर्मनी तक में भी जी। दो जगहों के ऊपर, तो उससे काफी एक बेचैनी सी एक थी कि भाई ये ड्रोन हमले बढ़ते बढ़ते पहले स्कैंडिनेविया के ममालिक में आए, अब यहाँ तक भी देखे गए और पकड़ा कोई भी नहीं गया। तो इसके ऊपर कल एक इजलास हुआ था यहाँ पे नेटो फोर्सेस का, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई एयर स्पेस सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ाने के लिए हमें डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर मजीद इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो है बेलारूस और रशिया, इनको तरफ जो है ज्यादा तवज्जो दी जाएगी कि यहाँ से, ख्याल इनका यही है कि भाई ड्रोन जो है इनकी तरफ से आए हैं। तो इसके लिए ये अपील की गई है कि भाई आपस में जो मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको जो बढ़ाने की जरूरत है। और अभी सरदर्द जो है उन्होंने जर्मनी से दरख्वास्त की थी, तो जर्मनी ने फौरी तौर पर जो है 5 जो उनकी यूरोपियन फाइटर जेट जो बनाया है जर्मनी ने, वो 5 जेट जो है उन्होंने मिन्स्क, जो वार्सा के मशरक में एक एयरपोर्ट है, वहां पर डिप्लॉय करने का फैसला किया। और उसके साथ 150 पर्सनल जो है वो जर्मनी वहां भिजवाएगा और वो बेलारूस और इस एरिया के अंदर जो है वो मदद देंगे इस मामले में कि भाई वहां से ड्रोन जो है वो ना आ सके, या उनको चेक किया जाएगा या उस स्पेस के ऊपर निगाह रखेंगे। तो ये एक फैसला उन्होंने किया। बाकी उन्होंने कहा कि भाई जर्मनी को सबसे बड़ा मुल्क है यूरोप का, इस लिहाज से जर्मनी को एक टारगेट दिया गया है कि वो 4,60,000 ट्रुप्स जो है वो तैयार करे, और जिसमें से 2,60,000 जो है वो रेगुलर आर्मी होगी और 2 लाख जो है वो रिजर्व आर्मी होगी। और जबकि जर्मनी में इस वक्त 1,82,000 रेगुलर आर्मी है और 49,000 जो है वो रिजर्व आर्मी है। इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों को अपील करें कि वो उनको अच्छी तनख्वाहें दी जाएं, अब आर्मी को लोगों और नौजवानों को जो है ड्राइविंग लाइसेंस का सारा खर्चा वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इस तरह जो टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह है उसका खर्चा भी लोगों को बच्चों को दिया जाएगा, ताकि लोगों में अट्रैक्शन पैदा हो आर्मी में आने के लिए। और इसी तरह एक ड्रोन डिफेंस रिसर्च सेंटर जो है वो भी कायम किया जाएगा, जो इस टेक्नोलॉजी को, मतलब ये ड्रोनों के ऊपर से मुताल्लिक मज़ीद तहकीकात वगैरह जो है वो करेगा। तो बहरहाल इन बातों से पता तो लगता है कि यूरोपियन के अंदर ये जो है परेशान हुए हैं इन ड्रोन की जो पीछे आते हैं, उसकी वजह से नेटो वाले को एक फिक्र पैदा हुई है। फिर ये है कि वो एक ये मसला आया है कि भाई जो डिस्कस हुआ है, जो बात वो है कि भाई जनवरी से लेकर और जून तक इस साल 365 बिलियन यूरो जो है हर माह यूक्रेन जंग के ऊपर खर्च किए जा रहे थे जी। और जो अब जुलाई के बाद से कम होते होते अब 185 बिलियन पर आ गए हैं कि लोग जो है ममालिक जो है वो पैसा खर्च नहीं कर रहे या वहां पर यूक्रेन की जंग के लिए पैसा नहीं दे रहे। तो ये भी एक डिस्कस में आया कि भाई लोगों का, ममालिक का, को जंग लंबी होती चली आ रही है और अभी भी खत्म होने का कोई वो नहीं, इम्कान नहीं है। तो ये रकम 365 बिलियन से कम होते थे 185 बिलियन पर आ गई है। तो अगर मजीद लोगों ने अपना हाथ खींच लिया ममालिक ने, तो फिर यूक्रेन की जंग के अंदर भी मतलब लड़ने के लिए कोई खर्चा है वो यूक्रेन खुद तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो ये नेटो ममालिक या यूरोपीय यूनियन जो है वो खर्चे से हाथ जो है उठाना शुरू कर रही है। तो ये भी एक फिक्रमंदी की अलामत दी गई है, लेकिन इसका हल कोई ऐसा नहीं बताया गया। तो ये तो यूक्रेन जंग के हवाले से, ये नेटो के हवाले से एक खबर थी। और एक जो अहम खबर है वो ये है कि डोइचे इंस्टीट्यूट फॉर विटशाफ्ट जो है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जर्मनी में जो रेफ्यूजीज आए थे
उनमें से 2/3 मेजोरिटी जो है रेफ्यूजी की हालत जो है वो ठीक नहीं। अगर उनको कंपेयर करें जो जिस तरह पहले रेफ्यूजी जर्मनी में रहते थे, इन्होंने जो नई पाबंदियां लगाई हैं, कार्ड देने शुरू कर दिए और पैसे लोगों से छीन लिए, कैश नहीं दे रहे, तो उन्होंने लिखा है कि भाई इस किस्म की जितनी भी पाबंदियां लगी हैं उसका ये इफेक्ट पड़ा है कि अब 2/3 मेजोरिटी जो है वो जर्मनी के रेफ्यूजीज की उनकी हालत जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे है। उसके लिए उन्होंने एक बताया कि भाई जितना जर्मनी के अंदर फी का आमदनी है उसके अंदर अगर 60% से कम लोगों के पास इनकम आ रही है फैमिली के फर्द के पास, तो इसका मतलब है कि वो सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। और उनका कि भाई ये जर्मनी के अंदर 2/3 मेजोरिटी रेफ्यूजीज की, उस पर उन्होंने मतलब हुकूमत को तवज्जो दिलाई है कि जो पाबंदियां आपने लगाई हैं उससे इंसानी हम जो मेयार है जर्मनी का वो गिर रहा है। और बाकी उन्होंने ये भी एक तजवीज़ दी है कि भाई आप जो दुनिया से ढूंढ रहे हैं लोग, तो जो यहाँ पर इतना हजारों रेफ्यूजी बैठा हुआ है उनको अपग्रेड करने के लिए जो स्कीमें आपने चलाई हैं उनसे कोई ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आया, तो उनको ज्यादा लोगों को जो है हुनरमंद बनाने के लिए जो है हुकूमत को ज्यादा खर्च करना चाहिए, बजाय से कि बाहर से लोगों को लिया जाए। और फिर इसी तरह जो नई पॉलिसीज इनकी आई है नेशनलिटी देने की, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया कि भाई जर्मनी में नेशनलिटी लेने का सिस्टम जो है बहुत सख्त कर दिया गया, तो उसको उनके अंदर नरमी की जानी चाहिए। तो इस किस्म की बस जर्मनी की जो खास खबरें हैं वो यहाँ तक कि आप समझ लें कि भाई जिससे आम पब्लिक को इंटरेस्ट हो सकता है। खान साहब, इसराइल अभी भी हमले कर रहा है, इतला मिली है, तो क्या वजह है? एक तरफ जंग बंदी हो चुकी है, लोग वापस जा रहे, तो अभी तक हमले होने की वजह? देखें, इसराइल से ज्यादा जो फिक्र की बात है वो हमास का रवैया है। जो लोग जब इसराइल की फौज पीछे हटी है, उस जगह को खाली किया है, तो हमास के लोग वर्दियां पहन के बाकायदा वहां पर उस इलाके के अंदर पहुंच गए हैं, जबकि मुआहदा ये था कि भाई हमास असले से खाली होकर वहां रहेगी, असले का इस्तेमाल नहीं करेगी। और वहां पर उन्होंने अपने ही फलस्तीनियों को मारना शुरू किया है जिन पर उनको शक हुआ है कि उन्होंने हमास की मदद नहीं की या किसी मरले पर इसराइल का साथ दिया है या अपने आप को महफूज बनाने के लिए उन्होंने इसराइली इलाके में पनाह दिए रखी है। इसकी एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो आज आ रही है, वो अखबारों के अंदर कल से खबरें आनी शुरू हो गई हैं, और वो थोड़ी तादाद नहीं है बल्कि काफी तादाद के अंदर हमास ने ऐसे लोगों को मारा है। और ये सवाल उठ गया है कि भाई ये किस किस्म का मुआहदा है कि हमास से वर्दियां पहन के ये लोग क्यों वहां पर मौजूद है, जबकि ये कहा गया था कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल फोर्स जो है वो आएगी, जिन ममालिक की आएगी, मुसलमान ममालिक की, उनके नाम भी अनाउंस कर दिए गए थे। इसके बावजूद हमास ने ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। अगर हमास भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो मुमकिन है फिर इसराइल भी बाद इलाकों के अंदर जहां उनका जरूरत अपने महसूस करते हो अपनी सिक्योरिटी की वजह से, वहां पर अभी हमले कर रहे हो। अच्छा, पाकिस्तान के हालात पे एक नज़र डालते हैं। ये जो वाकया हुआ मरीद के, उसके बाद अचानक याद आ गया पंजाब गवर्नमेंट को कि ये दहशतगर्द जमात है, एक लंबी लिस्ट तैयार करके इस अगर सोशल मीडिया पे भी चल रही है। आपने एक प्रोग्राम सुबह भी किया है अपने ब्यूरो चीफ के साथ। खान साहब, ये तो बड़ी देर में देर से ये दहशतगर्दी की वारदातें कर रहे थे, और जितने इन्होंने जुल्म किए तहरीके लबैक ने, आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है, मजहब के नाम पे लोगों के घर लूट रही है, दुकानें जला दी, कई कोई जला दिया। तो उस वक्त इनको पंजाब गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा था, या वफाक को नजर नहीं आ रहा था कि ये दहशतगर्द जमात है? बस यही तो इस मुल्क का रोना है कि उस वक्त जो कुछ पीएलपी कर रही थी वो शहरियों के साथ कर रही थी, सरकार के साथ नहीं कर रही थी। सरकार ने अपने आप को महफूज समझा हुआ था, लेकिन सरकार को इस बात का तो आनुंग होनी चाहिए थी, ये पता होना चाहिए था कि ये लोग जब बिफरते हैं तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हमारे पर भी हमले कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त तक सरकार खामोश रही कि भाई चले 2-4 कम्युनिटीज के लोगों को अगर ये मार रहे हैं तो हमें तो कुछ नहीं कह रहे। तो बजाय अपने शहरियों की मदद करके इन्होंने खामोशी इख्तियार करी। आखिर वो वक्त आ गया कि अब जो तफसीलात आ रही हैं उसके अंदर उन्होंने बाकायदा और इसके
सरकार के लोगों को, पुलिस, बावर्दी पुलिस को जो है वो कीलों वाले डंडों से मारा है। ये सारी वीडियोस वगैरह जो है ये तैयार की जा रही हैं, और ये तैयार करने के बाद अब हुकूमत जो है उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है, सिफारिश कर रही है मरकज को कि जी इस जमात के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जाए। तो असल में तो ये जो अपने पर मुसीबत पड़ी है उसके बाद ये है कि भाई इस किस्म की कार्रवाई करने पर जो मजबूर हो गए, और काफी पुलिस वाले जो है सैकड़ों, वो तो कहते हैं 100 से ऊपर पुलिस वाले, 196 कितने पुलिस जो है वो जख्मी हुई है। तो तब उनको ये होश आया है, अब उसकी सिफारिश की बात की जा रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि तमाम इनकी जायदादें और असासे जो है वो सब महकमा औकाफ जो है उसकी तहवील में दे दी जाए। इस तरह TLP के तमाम अकाउंट जो है वो मुंजमद कर दिए जाए, और पंजाब पूरे के अंदर उनका जो गैर कानूनी असला जो है 1 माह के अंदर अंदर आप सेंटर्स में जमा करा दें, और उसके बाद जो असला फरोख्त असले का कारोबार करने वाले हैं उनके ऊपर भी सख्ती की जा रही है, और उनका चेकअप जो है वो किया जाएगा। ये तमाम एक लंबा नुकसान करने के बाद अब पंजाब हुकूमत को होश आई है, चले देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब भी अगर वो एक्शन लेना चाहते हैं तो पूरे जिसे कहना चाहिए कि भाई हर चीज का ख्याल रखते हुए मुकम्मल एक्शन लें, ताकि ये शहरियों की इस TLP से या जितने भी इंतहा पसंद तंजीमें हैं उनसे जान छूटे। खान साहब, जायदाद जब्त हो रही है। पिछले दिनों वहाँ आपको पता है डस्का का इलाका जो है वहाँ पे अहमदियों की जायदादों को जलाया गया, तो उनका भी तो नुकसान पूरा करना चाहिए गवर्नमेंट को कि नहीं करना चाहिए? जो इन्होंने काम डाले हैं इनकी जायदाद जब्त करके जो लोग वहाँ पे जिनका नुकसान हुआ उन्हें देने चाहिए ना पैसे भी। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जहां पर भी इस किस्म का नुकसान होता है वो पूरा करना चाहिए। बाद लोगों को देते भी हैं, लेकिन जिस कम्युनिटी से के पीछे TLP पड़ी हुई थी उनको अगर ना दे तो कोई आवाज नहीं उठेगी, इसलिए हुकूमत जो है वो खामोशी इख्तियार किए रखती है। लेकिन होना तो यही चाहिए कि जो नुकसान हुआ है, जो 3 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जाता है या उससे ज्यादा का, वो बहरहाल हुकूमत को पूरा करना चाहिए। और इन्हीं की जायदादें जो 11 करोड़ रुपए जो उसके घर से निकला है उसका उनका इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए, ताकि जिन पे इन्होंने जुल्म किया हुआ है उनको इन्हीं के दिए हुए पैसे से जो है वो उनकी मदद की जानी चाहिए। एक सुबह हमारे ब्यूरो चीफ ने खबर दी कि इनकी मसाजिद जो थी वो सील की गई है लाहौर में। इससे पहले इनके कहने पे अहमदियों की मसाजिद बंद की हुई है, तो जहाँ पे अमन का पैगाम आ रहा था वो बंद कर दी गई, और अब उनको पता चला कि फसाद यहाँ से शुरू होता है, तो उन मसाजिद को भी तो आप खोलने की इजाजत देनी चाहिए कि नहीं? बस हमारे साथ बात वही है कि मसाजिद तो वो जो जिन मसाजिद को सील किया गया था या इनके TLP के खौफ से उस वक्त वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया था, उनको तो बहरहाल जिसकी भी मलकियत है उसको वापस मिलनी चाहिए, और हुकूमत को ऐसे इकदाम उठाने चाहिए फौरी तौर पे कि जब उन पर ये वाजे हो गया कि भाई ये लोग सिर्फ एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बल्कि ये शोरिश पसंद लोग हैं, जिससे मुल्क पूरे को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, पूरे माशरे के लिए बदनामी और उसका बायस है, तो फिर इनकी वजह से जिन लोगों के साथ ज्यादती की गई थी वो तमाम मसाजिद और वो जायदादें या नमाज सेंटर या जो भी वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स थे वो हुकूमत को वापस करने चाहिए, उनको खोल देना चाहिए। इसके लिए अगर चाहे कानून साजी की जरूरत नहीं, बल्कि जो जिसका मालिक है उसकी चाबी उसके हवाले करें। अच्छा खान साहब, ये कामयाब हो जाएगी वफाक इन पे पाबंदी लगाने की? खलबली तो मची हुई इनके अंदर इस वक्त, लेकिन साथ ही कह दिया कल फिर हड़ताल की कॉल दे दी। देखें, तो हुकूमत अगर चाहे तो रियासत के पास पूरी ताकत होती है, अगर वो चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकती है, चाहे तो उसको पाबंदी भी लगा सकती है, और इनके खिलाफ इतना मवार मौजूद है कि अगर ये हुकूमत इन पर पाबंदी लगाए और अगर ये लोग किसी कोर्ट में जाए तो इनको और पाबंदी खत्म नहीं होगी, बल्कि वो पाबंदी जो है वो अदालती भी जो है उसमें भी मुआवरत हासिल होगी यकीनन हुकूमत के इस फैसले को। खान साहब, आखिर पे एक बड़ा अहम सवाल है कि जब भी कोई मुसीबत आती है, कभी कोई मौलवी बुरका पा के निकल आता है, कभी कोई वो भाग जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, अवाम को मरवा देते हैं, तो ये
कब तक मौलवियों के चक्कर में ये जो लोग हैं, आम पब्लिक, सादा लोग आती रहेगी? देखें, जब तक ये मदरसे कायम है उस वक्त तक ये माहौल बदलने वाला नहीं है। इसीलिए बार बार हम तो यही कहते हैं कि भाई आप इन मदरसों को या तो कौमी तहवील में लें, या इनके ऊपर इतनी कड़ी निगरानी लगाएं, या इनको महकमा तालीम के मातहत कर दें, ताकि इनके अंदर इनकी इजारादारी जो है, जो मदरसों के नाम के ऊपर तंजीमें बनी हुई है, इदारे बने हुए हैं, उनकी इजारादारी खत्म हो और हर चीज जो है महकमा तालीम के अंदर आ जाए, तो फिर तो ये चीज कंट्रोल की जा सकती है। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, फिर तो कंट्रोल किया जा सकता है। मदरसे जिस मकसद के लिए बने हुए हैं, जब उससे कोई मकसद हासिल ना हो, आप कोई कारोबार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, मैं मिसाल सादा दे देता हूँ, आपको वहाँ से फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, या कोई बीमार है, आप कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन ये वो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप कुछ ना कुछ सोचते हैं कि यार फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई तब्दीली लानी चाहिए, कोई चेंज करना चाहिए। मदरसे ज़रूरी नहीं है, उन्हीं जो नॉर्मल स्कूल हैं उन्हीं में आप इस्लामियात भी पढ़ा सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। और मेरा ख्याल है कि इस तरह तवज्जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए। ऐसे जो मदरसे हैं A to Z सबको गवर्नमेंट अपनी तवील में ले और वहाँ पे ख्याल रखे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कि हम सीखते हैं, लेकिन बड़ी देर के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि और प्रोग्राम देखते हैं।